Hello, good afternoon, students. How are you? I am Alpa Parmar, your chemistry teacher. So, we start today our chemistry subject. सबसे पहले आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो केमिस्ट्री के बारे में हम देख लें। जिन स्टूडेंट का ऑनलाइन लेक्चर मिस हो गए वो डोंट वरी, वो चिंता ना करें। इसमें मैं सब डिस्कस करने वाली हूँ जो मैंने मॉर्निंग में ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस किया था। सो स्टूडेंट, केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री फिर से ऑलमोस्ट स्टूडेंट है उसको डर लगता है, फियर होता है कि केमिस्ट्री हर साल बहुत हार्ड होता है, ये होता है, उसके पेपर बहुत हार्ड होते हैं, ये सब। पर डरने की कोई बात नहीं। हम बट ये मेरा एक कहना है आप सबको कि केमिस्ट्री में जो भी करना है वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके करना है, रट्टा मारना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही हमें आगे जाना है। अगर नहीं समझ में आए आपको एक बार नहीं, मुझे 5 टाइम्स 10 टाइम्स आप एनी टाइम पूछ सकते हो, बट मार्क्स हमें आने ही चाहिए और आएंगे ही मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब देखो, स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें 4-5 जितने पेज है वो सिर्फ रीड करने के लिए है, उसमें से कुछ पूछे नहीं जाएंगे। इंग्लिश मीडियम की ये जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें ये 4-5 पेज बहुत सारे डिटेल में दिए। जब वही गुजराती मीडियम है वो बहुत कम दिया है। हमें कंपेयर नहीं करना है दोनों को, हमें जो बुक में दिए वो हमें करना है, बट हमें सिर्फ पढ़ना है। वो 4-5 पेज में हमारी हिस्ट्री दी हुई कि केमिस्ट्री है वो आजकल का नहीं है। हिस्ट्री दी हुई है कि केमिस्ट्री है वो आजकल का नहीं, वो बरसों से चला आ रहा है, बट हमें पता नहीं थे। हमने उसको अभी नाम दिया है केमिस्ट्री, बट पता नहीं है केमिकल को हम बरसों से यूज कर रहे थे। जैसे हम जानते कि केमिस्ट्री है कोई 100 ऐसे कोई मोलिक्यूल्स ले ले, 100 जितने कंपाउंड ले ले, तो वो केमिस्ट्री नहीं। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री है वेरियस टाइप ऑफ केमिकल, जिसमें वेरियस टाइप और केमिकल को यूज़ करते हैं, उसको उससे नए कंपाउंड बनाते हैं, वो है केमिस्ट्री। लास्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड तक हमने क्या देखा है? साइंस देखा है। साइंस में हमने क्या देखा है? बहुत सारे ऐसे हमने रिएक्शन देखी जो हमारे आसपास होते हैं, लाइक जिस कर्ड, मिल्क में से कर्ड होना, फिर शुगर कैन का जूस हमने देखा है, विनेगर बनना देखा है। फिर हम आगे देखें तो आयन को रस्ट होते देखा है, आयन को। तो ये साइंस में थे। फिर यहाँ पे 11th में है तो साइंस में क्या हुआ? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, 3 पार्ट हुए। तो केमिस्ट्री है उसमें थोड़ा फिजिक्स भी आएगा और केमिस्ट्री में थोड़ा बायो भी आएगा। केमिस्ट्री में दोनों मिक्स होते आते हैं। अब देखो, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री भी आएगा और बायो केमिस्ट्री भी आएगा। तो वो 4-5 पेज में जो दिया है उसको मैं बस 3-2 मिनट्स में हम देख लेते हैं कि क्या दिया है, क्या बात की है, और हमें सिर्फ रीड करना है। उसमें से अगर मैं भी कुछ पूछने वाला है, कुछ होगा, तो मैं आपको जब PDF क्वेश्चन आंसर की दूंगी उसमें दे दूंगी, ताकि आपको फिर वो लाइन टू लाइन फिर से पढ़ना ना पड़े। एक बार पढ़ लो, अंडरलाइन कर लो, कुछ ऐसा है तो अंडरलाइन करके रख दो आप, फिर आगे जाते। तो ये है केमिस्ट्री, बराबर है केमिस्ट्री के बारे में। तो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री हमारा नेक्स्ट, ये कुछ दिया है हमें टेक्स्ट बुक में, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है वो आज का नहीं है, नॉट टू टुडे, वो तो वेरी ओल्ड, वो कह रहे टेक्स्ट बुक, और हम भी जानते वो एक डिसिप्लिन टाइप का एक साइंस है जो हम बरसों से आ रहे हैं। आप देख रहे हो कि हम बरसों से गोल्ड के कॉइन को यूज़ कर रहे हैं, वो बरसों से कॉपर के बर्तन को यूज़ करते हैं, वेसल को यूज़ करते हैं। तो सिर्फ हमारे में रशियन आप जनरेशन देखो, या तो हमारी सिंधु खिन की जनरेशन देखो, या लोथल जनरेशन देखो, उन सब में इन सब के यूज़ किए गए। तो हम ये भी जानते हैं कि हमें डायरेक्ट गोल्ड नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट कॉपर नहीं मिल रहा है, तो कॉपर को भी प्योर किया होगा, गोल्ड को भी प्योर किया गया, बट तब उस टाइप की मेथड होगी जो अभी मेथड मॉडर्न मेथड नहीं है, तब टाइम भी लगता होगा। या तो ये भी हो सकता है कि 100% वो प्योर ना भी हो, ऐसे भी हो सकती है। तो ये बहुत मतलब एसेंट इंडियन है, बहुत सालों पुराना है, और बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट जिसको हम पहले
साइंटिस्ट की जगह हम उसको ऋषि मुनि ऐसा भी कहते थे, वो भी थोड़ा इसमें से लेके हमें बताते थे। जैसे कि क्ले का यूज़ करना, क्ले का यूज़ करना हमें सिखाते कि क्ले को इस तरह से अगर कुछ लग गया है, हमें कहीं पे कुछ चोट आई है, कुछ है, तो क्ले को लगा दो तो अच्छा हो जाएगा। उस पर भी बेसिक था, उसमें भी साइंस था। तो ये हम सिर्फ हमारे नहीं, बरसों से हर एक जनरेशन, मतलब बरसों से हर एक कंट्री में इसको यूज़ किया गया। बट धीरे धीरे डेवलप, मॉडर्न डेवलप है वो अब हुआ है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ हुआ है। पहले कैल्शियम कार्बोनेट जिसको वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये अभी भी होता है। तो उससे हम वो कलर करते थे। तो ये हमारे बरसों से हम लोग करते आ रहे हैं। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर के कॉइन को यूज़ करते थे। लेड के कितने सारे हम चीज़ें बनाते थे। टेक्नोलॉजी हम जो यूज़ करते थे, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, उसमें कॉपर, आयरन उसको यूज़ करते थे, या तो हम 2-3 ऐसे मेटल को मिक्स करके भी बनाते थे। तो वो हमारा बहुत पुराना है। तो मैंने कहा ना 2-3 पेज में मैं ये आपको बता देती हूँ कि वो हम बरसों से इसको यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये हमारा बहुत पुराना साइंस है केमिस्ट्री। बस अब पहले क्या था, पहले हम ऐसे यूज़ करते थे, इसको पता नहीं था। अब क्या है, क्लासिफिकेशन हो गया है, क्लासिफिकेशन हो गया और प्योरली हो गया है कि हम इसको ऐसे करेंगे तो ये मिलेगा, मतलब साइंटिफिकली 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप हम अब इसको अब समझ में जाते हैं, समझते आ रहे हैं। इसीलिए हम ऐसा लगता है कि पहले थोड़ी ना ऐसा होता था, पहले थोड़ी ना, जब आप परसों से इसको यूज़ करें। आप अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर को पूछोगे तो वो उसने भी अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर से सुना होगा कि हम इसको यूज़ करते थे, इसको यूज़ करते थे। सो अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो अब हम जाएंगे टेक्नोलॉजी के हिसाब से, धीरे धीरे चैप्टर में आगे जाएंगे। तो फर्स्ट इसमें हम ऑलमोस्ट केमिस्ट्री में डिस्कस क्या होता है। अब सबसे पहले ये देखें, तो सबसे पहले केमिस्ट्री में डिस्कस होता है एटम के बारे में और मॉलिक्यूल के बारे में। केमिस्ट्री इज़ द एटम और मॉलिक्यूल का साइंस है। केमिस्ट्री यही, इसमें एटम और मॉलिक्यूल तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, उसकी एक्टिविटीज़ को समझना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना है, उसके रिएक्शन को समझना है। दिस इज़ केमिस्ट्री, यही है केमिस्ट्री जो हम ह्यूमन बीइंग में यूज़ करते हैं। तो क्या करना है, तो कोई भी एटम ले लो, उसका हमें स्ट्रक्चर देखना है, हमें इसका प्रॉपर्टीज़ देखना है, फिर उसका इन मैटर, वो कैसा मैटर है वो देखना है, इंटरेक्शन मैटर है कि नहीं, फिर उसका रिएक्शन देखना है कि वो कैसे रिएक्ट करता है, वही हमें इसमें पढ़ना है। तो धीरे धीरे हम आगे आगे चलते जा रहे हैं। फिर हम केमिस्ट्री में इस चैप्टर में और आगे के चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। मान लो कोई मॉलिक्यूल्स लिया है, मॉलिक्यूल्स लिया है हमने, तो उसका हम देखें तो हमने उसका मास ले लिया, उसका वेट कर लिया और उसको काउंट कर लिया। तो इन सब के में वेट, मास और काउंट ये सब करते, तो इन सब के बीच में रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। और इन सब का हमें जो भी हमारा क्वेश्चन, इन सब का आंसर हम इसमें लेने वाले हैं। सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लेने वाले हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ लें। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब दिखने में से ही पता चल जाए कि वो कैसा है कैसा नहीं, तो दिस इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी। और वो रिएक्ट कैसा करते हैं, दिस इज़ केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो, अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री। अरे यार, केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्यों है, सब इम्पोर्टेंट, साइंस इम्पोर्टेंट, बट केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज केमिस्ट्री एप्लीकेबल इन वेरियस फैक्टर। जैसे कि मैं देखूं तो जैसे केमिकल फैक्ट्रीज होती है, हमने नाम भी सुना, यहाँ हमारे नज़दीक में है, पूरा अंकलेश्वर केमिकल फैक्ट्रीज है। वैसे तो गुजरात में बहुत सारी जगह पे है, पर केमिकल फैक्ट्री में होता है। कौन कौन सी केमिकल फैक्ट्री, जैसे हम सिंपल अपने माइंड में यूज़ करें ना, तो माइंड में भी केमिकल होते हैं। आपको पता होगा कि कितने सारे ऐसे होते हैं कि कभी माइंड, इसका माइंड है वो अभी मतलब ठीक से चल नहीं रहा है, कुछ हो, मतलब हम जैसे हमने 2-4 घंटे पढ़ लिए, बराबर है, फिर हम थक जाते हैं, तो वो भी एक
केमिकल रिएक्शन, वो धीरे धीरे आप आगे आओगे ना तो पता चलेगा कि जब हम थक जाते हैं तो हम बहुत पढ़ना का ये सब वर्क करते तो हमारे माइंड को रिलैक्स करना होता है। तब माइंड को रिलैक्स करने के लिए जो उसमें रिएक्शन होता है वो भी एक केमिस्ट्री है, वो जब आगे पढ़ेंगे तब करेंगे, बट अभी तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ये सब। फिर हम देखें, मैं बोल के अभी हमें इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उसी तरह जैसे मैं इसी तरह कंप्यूटर में भी केमिकल को यूज़ करते हैं, कैसे कैसे केमिकल को यूज़ करते हैं। फिर केमिकल इंडस्ट्रीज मैंने देखा, फिर डाइज, फिर पॉलीमर्स। डाइज में तो आप देख रहे हो कितनी वेराइटीज़ अभी ला रहे, वो केमिकल वो इसमें कि मतलब पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बन रहे, कंपाउंड बन रहे, तो डेवलपमेंट बहुत बढ़ रहा है। तो डाइज में वेराइटीज़, पॉलीमर्स, ड्रग्स, आप जानते हो ड्रग्स मतलब दवाई, मेडिसिन में कितनी सारा डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखो पहले ऐसे कितने सारे हम थे जो कि मलेरिया हो या कुछ भी ऐसे कोई दिखे सिम्टम्स तो हमें उसमें पता नहीं चल रहा था, या तो उसकी हम आइडेंटिफाई करने में टाइम लगता था, या तो उसको जल्दी से हम मिटा नहीं सकते थे। बट अब देखो ड्रग्स में इतने आगे मतलब इतनी तरक्की की है, प्रोग्रेस किया है कि कोई भी हमें ऐसा डिसीज़ हो तो हम उस डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब ड्रग्स में हमने जो प्रोग्रेस किया है उसी तरह डाइज में कलर के जो डाइज आ रहे हैं, वेराइटीज़ कलर में जो आ रही है, पॉलीमर्स, पहले के जो हम कपड़े पहनते थे और अभी के जो हम कपड़े पहने उनमें देखो, पहले का जो प्लास्टिक आता था उस अभी का प्लास्टिक देखो। अपनी मम्मी को, अपनी ग्रैंड मदर को पूछो तो बोलेंगे कि अरे हमारे टाइम में थोड़ा ऐसे ऐसे हम बेंड करते थे तो टूट जाता था, बट अभी देखो पॉलीमर्स में इतनी वेराइटीज़ है। तो ये सब हमारा प्रोग्रेस है। इतने सारे जैसे जैसे मतलब धीरे धीरे केमिकल्स को यूज़ किया जाता है, मिक्स करके यूज़ किया, नए कंपाउंड बन रहे उनसे, तो ये सब केमिस्ट्री है। फिर सॉप, डिटर्जेंट में भी आप देखते हो ना कितने, फिर मेटल, मिक्स मेटल करके एलॉयज, इन सब में, और इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल कितने सारे हैं कि जिसमें हम इन सब के लिए केमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। सो केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मतलब अपनी डेली रूटीन लाइफ के लिए केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेली रूटीन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे कितने सारे दवाई को यूज़ करते हैं, हमने टेक्स्ट बुक में हमारे दी भी हुई है 2 ड्रग्स, सिस्प्लेंट एंड टेक्सोल, सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल, जो ये है कैंसर के लिए है, जिसको हम सबसे, उसी तरह एड्स के लिए एजेटी, एजोडोटोमेटी वो है एड्स के लिए बहुत उपयोगी। तो ये अभी आगे आई हुई है कि जो इससे बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। तो केमिस्ट्री है वो बहुत सारी जगह पे अपना कंट्रीब्यूट दिखा रहा है। मैंने मॉर्निंग में बात की थी, पर अभी कि अगर हमारी कंट्री कोई ग्रो कर रही है, हमारी कंट्री ग्रो करे तो वो भी केमिस्ट्री के ऊपर तो डिपेंड है ही। क्यों? तो क्या हम कितने पॉलीमर्स बनाते हैं, कितने ड्रग्स बनाते हैं, कितने ड्रग्स पॉलीमर्स को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और बाहर भी हम अदर कंट्रीज़ को हम देते हैं, मतलब हमारा एक्सपोर्ट कितना है ये भी है। तो ये जो इकोनॉमिकली है कंट्री की, वो भी इन पे डिपेंड होती है कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितनी ड्रग्स या तो डाइस के या पॉलीमर को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, और कितने नए बनाते हैं उन पे भी है। मैंने मॉर्निंग में भी एक एग्जांपल दिया था, अभी भी एक एग्जांपल, जैसे हम बोल रहे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में कितने सारे अमेरिकन ने हमसे दवाई मांगी थी और इंडिया ने कहा आपको जितनी चाहिए उतनी दवाई दो। तो ये हमारा अच्छा, ये इंडिया का प्रोग्रेस है। तो इकोनॉमिकली हम यहाँ पे भी हम दे सकते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली भी आगे इससे बढ़ सकते। तो इससे कोई भी कंट्री की ये केमिस्ट्री में कितने केमिकल हमारे कंट्री में बन रहा है और कितने आगे बनने वाले, उस हिसाब से हमारा देश कितना ग्रो कर रहा है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ये पता चलता है। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर। फिर हम आगे देखें तो
ये तो हमारी कॉमन बातें हो गई डेवलपमेंट करने, कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सिंथेटिक एंजाइम्स, बायोकेमिकल प्रोसेस, इन सब का हर एक दिन नया नया यूज़ करते हैं, नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं। मीथेन, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। इन सब में ग्रीन हाउस में कोई प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है, इन सब में हम इसको यूज़ करते हैं। बट अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है नेचर ऑफ मैटर। व्हाट इज मैटर? सबसे पहले मैटर कौन सा है तो हम जानते हैं व्हाट इज, तो कि वो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है और मास कंटेन करता है। स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, मास कंटेन करता है, तो वो मैटर है। इट्स नॉट मैटर। जैसे हमारे आसपास बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, ये पेन सब मैटर है, जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया और वो वेट चलाता है। तो स्टेट ऑफ, हम जानते हैं कि मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, 1, 2 and 3। हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 पार्ट में मैटर को डिवाइड करते हैं हम। सॉलिड, लिक्विड, गैस सब के फिजिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं। सॉलिड ये बहुत नज़दीक, मतलब बिल्कुल एयर ना दिखे, देखा है ना हमने, हमारे ये पेन सॉलिड। लिक्विड थोड़ी सी एयर, पोर, उसका नेचर है पोर, मतलब वो कहीं पे भी पोर होके ऐसे आगे जाता है, और कोई भी जिस कंटेंट में भरोगे उसका वो शेप ले लेगा, तो शेप फिक्स शेप नहीं। तो ये इसके कम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे होते हैं। और गैस देखो ये इस तरह से होते हैं, वो भी जिसमें उसको कंटेंट में भरोगे, गुब्बारे में भरोगे, कहीं भी बोतल में भरोगे, तो वो ऐसा शेप कर लेगा, बाकी वो अपने आप ऐसे घूमता रहता है। और 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होता है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं थे, तो ये मैंने शॉर्ट में बता दिया क्योंकि ये हम आगे पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है ये सब है, ताकि ये अच्छे से समझ में। हम जानते हैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते और लिक्विड को गैस में, और इसको भी करते, इसको भी करते। पहले इसको हीट करते तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस बनता है, और इसको फ्रीज करते या तो कूल करते हैं, ये इसको भी कूल करते हैं, तो ये बनता है। तो ये हमारा सिंपल था, बट सिंपल है पर फिर भी आगे का एक बार तो रिवाइज करना ही है, ऐसे ही जाने नहीं देना है कि सिंपल है करके। तो सबसे पहले अब आएगा 1.3 1.2.2 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है? मैटर को क्लासिफाई करते हैं। चलो, मैटर वेरी इजी। चलो 2 पार्ट में मैटर को क्लासिफाई करते हैं। जैसे एक होता है मिक्सचर, या तो प्योर सब्सटेंस मिक्सचर, एंड दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर भी 2 टाइप्स के होते हैं, हम जानते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर मतलब, पहले तो मिक्सचर ही देख लेते हैं, मैटर तो हमने देख लिया। मिक्सचर मतलब क्या है? तो कि 2 कंपाउंड को मिक्स करना मिक्सचर हम जानते हैं। जैसे ग्लूकोज हमने लिया, ग्लूकोज C6H12O6, या तो NaCl, उसको भी मिक्सचर में ले सकते। ये दोनों को मिक्स कर दो, वाटर के साथ मिक्स कर, दिस इज मिक्सचर। मिक्स कर दिया हमने दोनों के साथ, इन दोनों को भी मिक्स करते, वाटर के साथ भी मिक्स कर, दिस इज मिक्सचर। अब जब मिक्सचर बनेगा तो 2 टाइप का मिक्सचर बनेगा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले मैंने वाटर लिया, ऐड किया NaCl, दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब जो कोई भी मैं 2 कंपाउंड को जब मिक्स करते हो, दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स होता है, वेल सेल हो जाते हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, एक जैसा जो सॉल्यूशन बन रहा है उनमें से वो सेम सॉल्यूशन होता है। मान लो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, बाउल में वाटर है, उसमें मैंने NaCl डाल दिया, तो पूरा सॉल्यूशन सेम हो गया। अब मैं यहाँ से निकालूँ सॉल्यूशन या यहाँ से निकाल कर देखूँ, कहीं से भी लेके देखूँ, मुझे टेस्ट सेम ही आएगा।
दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर। हाँ, अगर हम मैंने ली वाटर और लिया सॉइल लिया, दिस इज हेट्रोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वाटर लिया बीकर में तो सॉइल है वो नीचे रह गई और ये यहाँ पे। दिस इज होमोजेन, मतलब वेल सेल नहीं होता, मतलब वेल मिक्स नहीं होता, अच्छे से मिक्स नहीं होता, और जो भी सॉल्यूशन नया सॉल्यूशन बन रहा है वो सेम सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। दिस इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो अंडरस्टैंड वेरी वेल। सब डेफिनेशन पीडीएफ में लिख के दूंगी, डोंट वरी, धीरे धीरे 1 बाय 1 मैं पीडीएफ ये सब दूंगी आपको। सारी डेफिनेशन जो भी है वो सब मिलती जाएंगी। टेक्स्ट बुक में से सिर्फ पढ़ना है, लर्न करना है, और धीरे धीरे सब मटेरियल मिलता जाएगा आपको। वो सब ग्रुप में ही रखूँगी मैं। सो दिस इज ये। अब है प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस में प्योर लेना है ना, प्योर है तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस एंड कंपाउंड, जो भी हमने कंपाउंड, जैसे ये C6H12O6 प्योर कंपाउंड, NaCl प्योर कंपाउंड, एलिमेंट। अब मैं 1 बाय 1 देखूँ। मिक्सचर तो हमने देख लिया। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या? मतलब मैं कोई कंपाउंड बनाऊँ, कोई सब्सटेंस बनाऊँ तो उसमें रेशियो हो वो चेंज नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉन एज प्योर सब्सटेंस। फिर से मैं बोल रही, जो रेशियो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। प्योर सब्सटेंस ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे एलिमेंट है हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, दिस इज एलिमेंट, वो प्योर ही है, उनमें कुछ चेंज नहीं। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन है, कार्बन मतलब कार्बन, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन। कंपाउंड, अगर मैं कंपाउंड, अब दूसरा उसका पार्ट होता है कंपाउंड, अगर मैं कंपाउंड बनाती हूँ तो वो कंपाउंड भी मुझे रेशियो सेम होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है C6H12O6 एंड NaCl। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। प्योर सब्सटेंस सब की, मैंने बोला सब की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम मैंने बताया वो एलिमेंट है। उसी तरह से मैं हम लेके देखो, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2, दिस इज मॉलिक्यूल, बराबर, दिस इज मॉलिक्यूल H2 हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2, दिस इज मॉलिक्यूल। उसी तरह से हम देखें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, दिस इज H2, दिस इज कंपाउंड। वाटर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं या तो कंपाउंड भी बोल सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। इसमें अब देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, तो वो उसका रेशियो सेम ही रहेगा, उसका रेशियो चेंज नहीं होगा। आप वाटर को कहीं से भी लो, बॉइल वाटर लो, वेल में से लो, कहीं से भी लो, आप कहीं से भी लो वो वाटर, ये बारिश का पानी ले लो, कुछ भी ले लो, पर वाटर मीन्स H2O ही आएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन प्लस C प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस CO2, तो यहाँ पे भी उसका कॉम्बिनेशन है, साथ में रेशियो है वो सेम ही हुए, CO2 मीन्स CO2, तो कहीं भी जाएगा इसका ये नहीं रहेगा, ये नहीं, इसका रेशियो चेंज नहीं है। दिस इज है प्योर कंपाउंड, दिस इज प्योर कंपाउंड, इसको प्योर कंपाउंड कहते हैं कि जो रेशियो चेंज नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज है, जिसमें 6 कार्बन 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन मिलके एक साथ मिलके बने थे। और उसका हम देखें जो H2O है, तो H2O का जो फिगर देखें तो हम ऐसा होता है, तो उसमें एंगल भी फिक्स रहता है, वो आप जब आगे पढ़ोगे तब पता है। CO2 ऐसा होता है, तो ये जब आगे पढ़ोगे तब एंगल के साथ आएगा। बट अभी आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज मैटर क्या है। सबसे पहले मैटर अब तक पढ़ते आए, तो व्हाट इज मैटर ये हमने ले लिया। मैटर को क्लासिफाई किया, मिक्सचर एंड
प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर मीन्स मिक्स करना, जैसे मैंने ये दो सब्सटेंस को मिक्स किया, दिस इज मिक्सचर में। सबकी मैंने अभी भी बोल रही हूँ डेफिनेशन सब दूंगी, अब डोंट वरी, चिंता मत करो, सब डेफिनेशन प्योर वर्ड में दूंगी तब ताकि आपको पढ़े में। हाँ, एक बात मैं बता, जो भी मैं डेफिनेशन दूँ, जो भी दूँ, वो आपको लिखनी है, 2-3 टाइम्स होमवर्क में लिखनी ही है। अब जब हमें गूगल क्लासरूम क्रिएट करूँगी, सबका मैं मांगूंगी कि सब आप मुझे होमवर्क दो। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब मिक्स करना, जैसे हम नींबू पानी पीते हैं, ये सब है वो होमोजीनियस मिक्सचर। आजकल तो बहुत पी रहे हैं सब लोग नींबू पानी, यस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो जल्दी से मिक्स नहीं होता, मतलब हम देखें तो थोड़ी देर बाद कंपाउंड नीचे बैठ जाता है। ये तो मैंने सॉइल और वाटर दिया, और भी ऐसे कंपाउंड है तो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाते हैं ये। फिर है प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड। what is element? हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स एक रेशियो लेके हम बनाते हैं नया पाउडर, नया कोई सब्सटेंस बनाते हैं, दिस इज कंपाउंड। जैसे मैंने बताया NaCl, वन पार्ट ऑफ Na एंड वन पार्ट ऑफ क्लोरीन इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड NaCl, तो दिस इज कंपाउंड। कंपाउंड में रेशियो फिक्स होता है हमारा, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दिस इज ये डायमोलिक्यूलर जो एक दूसरे के साथ, वही एलिमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं या तो बॉन्ड बनाते हैं, दिस इज डायमोलिक्यूलर। सो दिस इज कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड, बराबर है। तो ये सब कंपाउंड है। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, ये सब को पहले से अच्छे से समझना है। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।